बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, ट्रंप के बदलते बयानात, तेल अबीब में बड़े धमाके, इसराइल का हसास मिलिट्री बेस बना ईरानी मिसाइलों का निशाना, लबनानी बॉर्डर पर इसराइली फौज का बना कब्रिस्तान, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनीज को उड़ाने की दी धमकी। ये हैं आज की ताजा तरीन। मिडिल ईस्ट में लगी इस जंग में सबसे ज्यादा हैरान कुन किरदार डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के आए दिन बदलते बयानात से अमेरिका और ट्रंप को दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पहले ट्रंप ने कहा कि हम ईरान की रजीम चेंज करेंगे, और फिर कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने आए हैं, और फिर कहा ईरान मुज़ाकरात के लिए झुक गया है। इसके बाद फिर धमकी दी कि हम ईरान पर जहन्नम बर्पा कर देंगे। दुनिया इस पागल इंसान के रोजाना बदलते बयानात और वादों से तंग आ चुकी है। आज फिर ट्रंप ने कहा है कि ये जंग 2-3 हफ्तों में खत्म हो सकती है और अमेरिका इस जंग से बगैर डील के भी निकल सकता है। और इस जंग में ट्रंप यूरोप से खासा नाराज दिखाई देता है। और ट्रंप का इशारा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में मुस्तकिल जंग नहीं चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं और अमेरिका हजारों फौजी मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। और दुनिया को ट्रंप की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो आखिर करना क्या चाहता है। ट्रंप के ये सिर्फ बयानात ही नहीं है, बल्कि वाज़े यू टर्न है जो उसने इस जंग में लिए हैं। कल ट्रंप अमेरिकी अवाम से खिताब करने जा रहा है। ट्रंप इस खिताब में अपनी कौम को अपनी फतूहात के किस्से सुनाकर या तो फौजें वापस बुलाएगा और कहेगा कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, या फिर ईरान को अमेरिका के लिए खतरा बताकर 2-3 हफ्ते तक कोई बड़ी जमीनी कार्रवाई भी कर सकता है। अलबत्ता इसके इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ईरान अपने हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा। आज ईरान के हमले इतने खतरनाक और तबाहकुन थे कि ईरानी मिसाइलों ने तेल अबीब शहर को उजाड़ कर रख दिया और बड़ी तादाद में इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। ईरान ने आज इसराइल के एयरपोर्ट्स और फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया। ईरान ने अपने मिसाइलों और ड्रोन हमलों से इसराइल की अहम तरीन बेंगोरियन एयरबेस को निशाना बनाया और इस एयरबेस पर इसराइल के F-35 और रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ लबनानी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और फौजियों की वो तबाही की है जो तारीख में पहली बार हुआ है कि इसराइल के टैंक उड़ाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में फौजी भी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के सामने इसराइली फौजियों के कदम लड़खड़ाना शुरू हो चुके हैं और ऐसे महसूस होता है कि इसराइली फौजी जंग लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए बार बार रिजर्व फौजियों को बुलाया जा रहा है। इसराइली फौजियों की बड़ी हलाकतों और बड़ी तादाद में जख्मी फौजियों की वजह से इसराइली फौज दबाव का शिकार है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी कंपनीज को वार्निंग दी है कि हम अमेरिका की तमाम तनसीबात और कंपनियों पर हमला करने वाले हैं, लिहाजा इन जगहों पर काम करने वाले लोग यहाँ से निकल जाएं। ईरान सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा बल्कि उन जगहों पर भी हमले कर रहा है जहां अमेरिकी फौजी या पायलट रहायश पजीर हैं। ये जंग अपनी पूरी शिद्दत से जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। ईरान मुसलसल अपने मिसाइलों और ड्रोन की मदद से मिडिल ईस्ट और इसराइल पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। एक तरफ ट्रंप इस जंग से निकलने की बात भी कर रहा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ा रहा है। इसलिए इस सूरत हाल में इसको एक मुकम्मल जंग या मुकम्मल अमन कहना कबल वक्त होगा। मुकम्मल तस्वीर आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।